हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया है कि बीएड वालों के लिए जैसे टीचिंग वैकेंसीज़ की बाहर लग गई है, आपके लिए एक और वैकेंसीज आ गई है। तो इसलिए बीएड वाले चिंता मत करिए, आप अपनी तैयारी को साथ के साथ करते रहिए। जैसा आपको पता है, डीएसएसबी ने एक नोटिस निकाला था अभी कल परसों में। थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा बिजी थी, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी कि क्या उसमें एज है कि कितनी एज तक आप फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम मोड किस मोड में होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फॉर्म फी कितनी है। तो आइए हम इस वीडियो में कंप्लीट देखते हैं। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपकी पैट की, अगर आपने पैट का फॉर्म फिल किया है, बेसिक से बिल्कुल तैयारी होने वाली है, प्रैक्टिस सेट होगा घटना चक्र से। आपकी मैं मैथ्स के सारे पूरे 25 मार्क्स का मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया था, कहाँ से कितना आता है और कितने मार्क्स का ज़्यादा आता है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, या मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपका मेले में मैथ्स, रीजनिंग, सारे आपके सब्जेक्ट जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका कवर कराऊँगी। तो अब हम जो मेन डिस्कस कर रहे थे उसको देखते हैं। तो हम करते हैं कि जो हमारा डीएसएसबी का निकला था एग्ज़ाम, उसके लिए तो उसका क्या निकला है आपको वो दिखाती हूँ मैं। पहले नोटिफिकेशन, जैसा कि आपका दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकला था। अब आप कहोगे कि मैम हम क्यों फिल करें, इससे क्या है, हम दिल्ली में क्यों जॉब करें। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है दिल्ली में जॉब करने का कि आपको कहीं पे आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही रहेंगे, और दिल्ली तो आपको पता है एनसीईआरटी हमारी दिल्ली कितनी अच्छी है। तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको वहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी जैसे केवी में मिलती है। बस केवी में ये है, आपको आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, आप एक जगह नहीं रहेंगे। अगर आप घूमना चाहते हो जगह जगह तो आप केवी की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप एक जगह रहना चाहते हो, वहीं सेटल होना चाहते हो कि हम अपना अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो और वहीं पे एक जगह सेटल हो, तो आपके लिए दिल्ली सबसे बेस्ट जॉब है। वहीं आपका दिल्ली की दिल्ली, ना आपको कोई ज़्यादा झंझट, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारे आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब है। और सबसे पहले गवर्नमेंट टीचर की जॉब है जो आप चाहते हो। मैं चाहती हूँ इस साल आपके एक हाथ में एक जॉब हो। और जैसे बीएड वालों के लिए अच्छा ऑफर है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की जो आपने करी है तो आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पे अभी मैं बताऊँगी कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल कर सकता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक जगह सेटल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जॉब है। और ये नहीं है कि जैसे यूपी में कहीं पे भी भेज देते हैं कुछ भी काम के लिए, दो दो तीन तीन दिन के लिए, नहीं, आपका दिल्ली की दिल्ली मेट्रो चलती हैं, आपको कोई अलग से वो नहीं। तो बहुत अच्छी जॉब है। सबसे पहले हमारे काम की जो जॉब है, आपकी कौन सी जॉब है, ये रहा, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की, जो आपकी टीचिंग की है। मैं आपकी केवल टीचिंग की जॉब बचाऊंगी। उसमें कितनी वैकेंसीज है आपकी, 36 वैकेंसी हैं आपकी। किसकी हैं ये 36 वैकेंसी, हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस की। और आपकी 131 वैकेंसी है जनरल की। तो आपकी ये यहाँ पे है, और ये सब दे रखी है आपको। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, आप देख सकते हैं। पीजीटी की भी निकली है सारी में, म्यूज़िक में, उर्दू में, और साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, इंग्लिश। तो आप अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज देख के इसको फिल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, आपके कब से होंगे ये फॉर्म स्टार्ट, तो सबसे मेन बात, आपके 28 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक फिल होंगे, 27 अगस्त तक। कब तक, 27 अगस्त। और क्वालिफ़िकेशन क्या है अभी मैं बताऊंगी इसमें कैसे क्वालिफ़िकेशन क्या है। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 27 अगस्त तक पूरी होनी चाहिए जो भी इसमें मांगी है, अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें फिल नहीं कर पाएंगे। और रिलैक्सेशन की बात है, वही है जैसे SC ST के लिए होती है। फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है मेल के लिए। फ़ीमेल के लिए आपको पता है डीएसएसबी में फ्री होता है, आपकी कोई फीमेल की फ़ीस नहीं होती। और रिलैक्सेशन की बात है, जनरल में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ओबीसी में 5 ईयर का, और SC ST में 10 ईयर का। और आपको पता है महिलाओं के लिए भी पिछले साल जब बहुत ज़्यादा हुआ था, जो डीएसएसबी की निकली थी, उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया था, फिर हाँ लेकर आए थे उसमें से, तो 10 साल का रिलैक्सेशन महिलाओं की एज को भी मिला था। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने कर लिया रिलैक्सेशन की बात और उसकी बात। तो नेक्स्ट आती है क्वालिफ़िकेशन की। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी है
कि आपकी स्पेशल एजुकेटर से वैकेंसी मांगी है, आपका ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन से बीएड करता है वो होना चाहिए, या फिर बीएड जो सादा करते 2 ईयर्स उससे पहले आपने कोई डिप्लोमा करना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए स्पेशल एजुकेशन। मतलब स्पेशल एजुकेशन मस्ट है। अगर आपने बीएड या वगैरह कुछ आपने स्पेशल एजुकेशन से नहीं किया है तो आप फिर इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप बीएड वाले तभी फिल कर सकते हैं अगर उन्होंने स्पेशल एजुकेशन से किया है। तो ये तो हो गई कौन कौन फिल कर सकता है। और फिर क्या सीटेट मस्ट है? हाँ, सीटेट इसमें मस्ट है। आप बिना सीटेट के डीएसएसबी की वैकेंसीज को फिल नहीं कर सकते। कोई नहीं, अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है, जल्दी ही अगर ये नोटिफिकेशन आ गया, जल्दी ही आपकी टीजीटी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं जो आपके सब्जेक्ट्स में होती हैं, जहाँ आपकी सादा बीएड प्रीफर करते हैं, और आपकी प्राइमरी की भी जल्दी ही आने वाली है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा अगर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और रहा आपका एज का बात, तो मैंने एज की बता दी है। फीमेल के लिए 10 ईयर होता है, कोई फीस नहीं होती फीमेल के लिए। आपका मोड पूछेंगे तो ऑनलाइन मोड में होता है ये एग्ज़ाम, मैंने भी दिया है डीएसएसबी को। उसमें पता है आपके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम आते हैं। 100 क्वेश्चन एक पार्ट आता है, 100 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट आता है। तो दोनों में आपको क्वालिफाई करना होता है। 2 आवर का एग्ज़ाम होता है, 40 मार्क्स उसमें क्वालिफाई करने होते हैं जनरल के लिए, 40 मार्क्स उसमें क्वालिफाई। अगर आप दिल्ली के ही हैं, दिल्ली का आप पे सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो ये आप ओबीसी में काउंट होंगे। अगर आप बाहर स्टेट के हैं, यूपी के, तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी एसटी हो, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। आप पे दिल्ली का होना जरूरी है। और आपका मेन बात है कि आपके 40 मार्क्स पे क्वालिफाइड है। अगर आपके 40% से कम है तो आप क्वालिफाइड नहीं मानने जाओगे, और दोनों में ही जरूरी है 40%, और निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। इसलिए अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए अगर आपको फिल करना है। बहुत कम बच्चे करते हैं स्पेशल एजुकेशन, तो अगर आपने की हुई है तो ये आपकी बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी इस जॉब को जल्दी से पकड़ लीजिए और इसको जाने मत दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जल्दी इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ये लगा लीजिए नवंबर दिसंबर में इसका जहाँ तक है एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ आप अपनी इस वैकेंसी को जाने मत दीजिए। अगर आप पीजीटी का करोगे, पीजीटी में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहिए। अगर बीएड नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपका उससे कोई नहीं, लेकिन इसमें मांगा है कि आपकी, देखो इसमें मैं देखती हूँ अगर मिल जाता है, पीएचडी मस्ट मांगी है। क्या? पीएचडी। तो पीएचडी आपकी होनी चाहिए। अगर बीएड नहीं है लेकिन पीएचडी आपको होना चाहिए एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। और एग्जाम में तो खाली पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन इसमें आपकी पीएचडी भी मांगी है, इसलिए पीएचडी होनी जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न। जो भी आप सब्जेक्ट से फिल करोगे उसमें पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको मौका है, अगर आपने पीएचडी की है पीजीटी में आपको, और आपकी सैलरी बहुत हैंडसम होगी, ये लगा लीजिए 80-90,000 के अराउंड होंगी, और आप एक जगह ही रह के आपका कोई खर्चा भी नहीं। तो इसलिए अपनी तैयारी को अभी से कर लीजिए। और अगर चैनल पे नहीं हो, अगर जो कोई भी पैट का भी दे रहा है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी पैट की कंप्लीट बिल्कुल आपके 80-90 परसेंटाइल्स की लिए हम तैयारी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई आपको रिक्वायरमेंट हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे ऐसी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और अगर मेरा हो सके तो मैं एक वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।